हेलो दोस्तों, हैप्पी छोटी दिवाली। तो कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, उसका रीज़न आप सबको पता ही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज अपन मॉड्यूल 14 के क्वेश्चन अरिथमेटिक प्लस डीआई देखेंगे। डीआई मैंने आज दो ही रखी हैं। तो जो मतलब उसकी थी ना, एक तो कैसलेट रखी है मैंने, प्लस एक डीआई दूसरी वाली रखी है जिसके अंदर फिलर बेस्ड डीआई थी। बस दो ही डीआई रखी है। रीज़न वीडियो लेट आने का आपको पता ही है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। Kailash purchased 6 chairs for Rs 180 and sold 9 chairs for Rs 340. He wants to gain an overall profit of Rs 560. Then how many chairs should he sell? Okay. कैलाश 6 चेयर कितने में लेके आ रहा है? एक मिनट। 6 चेयर क्लास कितने में लेके आ रहा है? 180 में। तो आप कहोगे कि एक चेयर की कॉस्ट उसके 30 रुपए पड़ी। अब उसने कितनी चेयर सोल्ड कर रहा है? 9 चेयर सोल्ड कर रहा है। 9 चेयर सोल्ड करेगा तो उनकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? आप कहोगे 270। और वो सोल्ड कितने में कर रहा है? 340 में। तो इसको कितने का प्रॉफिट हो गया? 70 का। जब वो 9 चेयर सोल्ड करता है तो 70 रुपए का उसको प्रॉफिट होता है। वो कह रहा है कि मेरे को 560 का प्रॉफिट कब होगा? जब आप कहोगे कि 70 से 560 गए मतलब 8 गुना कर दिए, तो जितनी चेयर पहले सोल्ड की थी उनकी 8 गुना और सोल्ड कर दो, यानी 72 चेयर सोल्ड कर दो तो आपको वो मिल जाएगा। डी ऑप्शन। तब मिलेगा ना जाके, तभी तो मिलेगा। तो ये हुआ अपना पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। द वैल्यू ऑफ ए गुड्स द वैल्यू ऑफ गुड इंक्रीज्ड बाय 12.5% ऑन फेस्ट डे। 12.5% कितना होता है? आप कहोगे 1/8। तो पहले 8 थी तो अब कितनी हो गई? 9 हो गई। अब ये क्या बोल रहे हैं? दूसरे दिन डिक्रीज होगी। ये किस पे डिक्रीज होगी? जितनी पहले दिन एंड हुआ उसके ऊपर रही होगी। मतलब जो पहले दिन हो गया उसके ऊपर सेकंड हो गई, फिर सेकंड थर्ड डे कौन सी होगी? जो सेकंड डे हो गया उसके ऊपर फोर्थ डे कौन सी होगी? जितना फोर्थ डे रहा उसके ऊपर। मतलब ये सक्सेसिव हो गया ना। ओके। सेकंड डे क्या बोल रहा है? डिक्रीज हो रही है। कितनी? 33.33%, यानी 1/3। मतलब 3 थी तो अब कितनी हो रही है? 2 हो रही है। थर्ड डे क्या बोल रहे हैं? डिक्रीज 16.66%, यानी 1/6। 6 थी तो कितनी हो रही है? 5। आप कहोगे ओवरऑल निकाल लो। ओवरऑल निकालेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करेंगे तो ये 3 से 3 कट हो गया। ये 3 इंटू 2 6। 6 से ये 6 कट हो गया तो ये क्या रह गया? 8 से 5 हो गया ना। 8 से 5 हो गया तो ये क्या हो गया? आप कहोगे कि लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? 3 का। किस पर हो रहा है? 8 पे। तो ये कितना हो गया? 100/8 कितना होता है? आप कहोगे 12.5 इंटू 3। तो ये कितना हो गया? 37.5% लॉस। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ए मैन हैज इन ऑल Rs 1610 in the denominator of 1 rupees, 2 रुपए एंड 20 रुपीज नोट है के पास। द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल। सारे नोट बराबर हैं। जितने ये नोट होंगे, मान लो ये 4 थे तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। ये 8 होते तो ये भी 8, ये भी 8। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल नोट थे कितने। तो आप कितने कितने मानोगे? आप कहोगे कि एक एक नोट है। एक एक नोट है तो कितने रुपए हो गए? यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 20 हो गए। टोटल कितने रुपए हो गए? आप कहोगे 23। 23 की वैल्यू आपको कितनी देर की है? 16 10। एक की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 70 हो गई। तो इस एक की वैल्यू क्या हो गई? 70 हो गई। तो आपसे पूछ रहा है टोटल नोट कितने होंगे। टोटल नोट 1 2 3 थे ना पहले। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 70 इंटू 3 यानी 210। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन शिव गॉट 252 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल मार्क्स दैट इज 420। 420 में से 252 नंबर लेके आया तो ये कितना परसेंटेज ले आया? आप कहोगे 7 से कट कर दो। 7 से कट किया मतलब 6 से कट कर दो पहले, तो ये कितना आ गया? 42। 7 से कट हो जाएगा तो ये कितना आ गया? मतलब इसने 60% मार्क्स लेके आए। His percentage score is 8 less than the pass percentage।
मतलब जितना पास होने के लिए चाहिए था ना, उससे ये 8% कम लेके आया। मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए था? 68%। अब क्या कह रहा है? इफ नडार गेट्स 222.6, 222.6 नंबर लिए उसने सेम एग्जाम में। सेम एग्जाम का टोटल कितना था? 420। तो कितने परसेंटेज लिए? आप कहोगे कि पॉइंट हटा के एक जीरो लगा, तो दो जीरो से दो जीरो कट हो गए। 7 से डिवाइड करोगे तो ये 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 7×3=21, 856। और 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया? 53। मतलब इसने कितने परसेंटेज लेके आई? ये 53% लेके आ रहा है। अब ये बोल रहा है स्कोर इज हाउ मच लेस देन द पास परसेंटेज। पास परसेंटेज से ये कितना लेस लेके आया? आप कहोगे कितना लेस हो गया? कितना हो गया? 15%। ओके, हो गया। इसमें एक और कर सकते थे आप, करना चाहो तो। यहाँ तक तो 68 तक निकाल लिया कि 68 तो चाहिए ही चाहिए। अब वो बोल रहा है कि ये 222.6 लेके आ रहा है। आप कहोगे 252 लेके आया, तब तो मेरे पास 60% था। तो 222.6 लेके आ रहा हूँ, तब कितना हो जाएगा? तो मैं कहूंगा कि इन दोनों का डिफरेंस ले लो ना, वही इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? आप कहोगे कि 29.6 हो गया। तो ये परसेंटेज में कितना हो जाएगा? कितने से डिवाइड करूँ? 420 से। पॉइंट हटाया तो एक नीचे जीरो, तो ये कितना हो गया? 9 से 15 तो 17। कट ही नहीं रहा ना। 29.4 होगा ये। 29.4 हो गया, तो ये कितना हो गया? 9×4 = 13, 2×15, 6 से कटेगा ये। 6 से कटेगा तो ये 7 आ गया, तो ये कितना हो गया? 49। तो ये कितना हो गया? 7 से कट गया तो ये 7% आ गया। जो वो कौन लेके आ रहा था? शिव लेके आ रहा था, उससे 7% कम लेके आ रहा है। बट शिव भी तो, शिव से ये 7% कम लेके आ रहा है। ठीक है, शिव 8% पास से कम लेके आ रहा है, तो टोटल परसेंटेज कितना कम हो गया? 15% कम हो गया ना। ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। इन व्हाट टाइम विल RS 2040 अमाउंट टू 3570 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12.5% पर एनएम? ठीक है, आपको कहोगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया? इंटरेस्ट कितना हो गया? 1530। एक साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2040 इंटू 1/8 होता है 12.5%। 8 से इसको कट करोगे तो ये कितना हो गया? दो बार गया 6, कितना? 8×2 = 16, 44। तो 255 मिलेगा एक साल में। एक साल में 255 मिलेगा, तो 1530 कितने साल का हो जाएगा? आप कहोगे 255 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करते ही ये कितना आ गया? 51। ये कितना हो गया? 5 से डिवाइड करते ही यहाँ 51 आया। 51 आते ही आपको दिखा कि ऊपर वाला 51 का मल्टीपल दिख रहा है डायरेक्ट मेरे को 30। तो 51 से ये कट करता तो ये 30 हो गया। पर 5 से और कट करना था, तो ये कितना हो गया? 6। ये कितने साल में हो जाएगा? 6 साल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of money amounts to Rs 35,840 in 3 years and Rs 40,960 in 4 years on say find the rate of interest। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है यहाँ पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? बताओ। हाँ, CI क्या होता है? जो फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल था उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के ये अमाउंट बन गया सेकेंड ईयर में। बट 2 ईयर अगले ईयर का निकालोगे तब क्या इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? इस अमाउंट पे परसेंटेज लगेगा, तब जाके अमाउंट सेकंड आएगा। इस थर्ड ईयर में क्या होगा? इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा R%, तब जाके A3 आएगा। फिर फोर्थ ईयर में क्या होता है? इसके ऊपर R% इंटरेस्ट लगेगा, तब जाके A4 आएगा। तो आपको क्या दे रखा है? A3 दे रखा है। एक दे रखा है 40,960। तो इस 35,840 पे R% लगा, तब जाके आपके पास इंटरेस्ट आया था। वो इंटरेस्ट ऐड किया, तब जाके ये अमाउंट हुआ था। तो ये डायरेक्ट भी देख सकते थे ना कि 35,840 से ये कितना हो रहा है? 40,960 हो रहा है। तो ये कितना हो गया? यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो कितना आ गया? 0, 2, 1, 5,120 क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया। किस पे? 35,840 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? कट कर दो। इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0 से 0 कट हो गया। 8 से कट करोगे तो ये कितना हो गया?
8 से ये तो हो गया 64। ये कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 38, 9 चौक 36। एक मिनट, 8 चौक 32, 38, तो 8 चौक 32 वापिस 64। तो ये 8 आ गया। फिर 4 से जा रहा है 16, और ये कितना हो गया? 112। 16 इंटू 7 112 ही होता है। ओके, तो ये कितना हो गया? 100/7%। 100/7% आपको पता है, याद होना चाहिए ये तो। 14.28% यानी बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, मतलब एक साइड की लेंथ दे रखी है और एक साइड का मतलब और एक डायगोनल दे रखा है आपको। एक रेक्टेंगल है ये, इस रेक्टेंगल का ये क्या है? डायगोनल है। ये डायगोनल की लेंथ कितनी है? 25। एक लेंथ की एक साइड की लेंथ कितनी देर की है? 15। तो दूसरी साइड की लेंथ क्या आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो? पाइथागोरस क्या होती है? 15 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 625। तो एक्स बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 20 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी। अब पूछ क्या रहे हैं? पेरीमीटर पूछ रहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड का सम। तो ये चारों साइड का सम कितना हो गया? आपको हो गया 70। ये ऑप्शन हो गया सेवंथ में। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? वैसे भी ये ट्रिपलेट होता है, आपको याद होना चाहिए। 15, 20, 25 ट्रिपलेट याद है क्या? जो पाइथागोरस वाले को फॉलो करते हैं, जैसे 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है, तो उसी से ये बनता है। इंटू 5 किया हुआ है सबको। 3, 4, 5 तो पता ही होगा सबको। नेक्स्ट 8 देखते हैं। एवरेज प्राइस ऑफ सम बैट इज 35 इफ वन बैट प्राइस इज इंक्रीज्ड RS 20। एक की इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज होगी? +20। एंड अनदर बैट प्राइस डिक्रीज्ड बाय RS 8। दूसरे वाले की 8 डिक्रीज होगी। तो ओवरऑल कितना चेंज हो रहा है? आपको कि 12 चेंज हो रहा है। प्लस का 12 चेंज हो रहा है। क्या टोटल मतलब जितने नंबर वो बैट थे उसमें कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। पर जो रेशियो, जो एवरेज पहले 35 था, वो एवरेज अब कितना हो गया? 36.5 हो गया। मतलब आप कहोगे कि पर बैट के 1.5 इंक्रीज हो गए, बट टोटल मेरे पास 12 इंक्रीज हुए हैं, तो पर बैट के 1.5 इंक्रीज हो गए, तो बैट कितने आ जाएंगे? 1.5 से डिवाइड करूंगा तो ये 8 बैट आ गए। तो नंबर ऑफ बैट कितने हो गए मेरे पास? 8 हो गए। पूछ क्या रहे? व्हाट इज द नंबर ऑफ बैट्स? नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए सिनेमा हॉल हैज 3 सेक्शन, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, एंड देयर प्राइस ऑफ RS 90, 120 और 100 रुपये रेस्पेक्टिवली। द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड वेयर इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 6। 3 यूनिट, 5 यूनिट और 6 यूनिट। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ टिकट। ओके, निकाल दो। मतलब 3, 5, 6 के रेशियो में ये दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि ये तो रेशियो में दिया हुआ है, टोटल टिकट कितनी है वो तो मेरे को पता ही नहीं। तो आप क्या कहोगे कि CND लगा दो। कहोगे या नहीं कहोगे? कहोगे ना। बट यहाँ पे CND नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एवरेज पूछा है। एवरेज तो जितने का इतने का होगा वही उसका हो जाएगा। मान लो ये कितना है? 3 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये 6 यूनिट। तो ये कितना हो गया? प्लेटिनम की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? एक मिनट, एक मिनट। 270 यूनिट हो गई। गोल्ड की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? आप कहोगे 600 यूनिट हो गई। सिल्वर की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 600 यूनिट हो गई। एवरेज निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टिकट से। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट कितनी होगी? 14 यूनिट। 14 यूनिट हो गई। तो ये ऊपर कितना हो गया? 1200, 1470 हो गए यूनिट में, अपॉन 14 यूनिट। तो एक यूनिट से तो ये एक यूनिट कट ही गया, तो ये कितना आ गया? 105 आ गया ना एवरेज। यहाँ पे ये बिना यूनिट लिए हुए भी आप करते ना तो ये ऐसे हो जाता। टोटल अगर यही मान लेते 3, 5, 6, तो ये कितना हो जाता? 270 यूनिट। ये कितना होता? 600 यूनिट। ये 600 यूनिट। और टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाते टिकट? 14 हो जाते।
तो ये यूनिट से यूनिट यहीं नहीं काटना पड़ता, डायरेक्ट कट जाता। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी। एक मिनट। द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी किस रेशियो में? 5:6 में। इफ सैलरी ऑफ बी इंक्रीज आर एस 6300, ये कितनी इंक्रीज होगी? 6300। देन रेशियो ऑफ द न्यू सैलरी इज 3:5। क्या एक की सैलरी में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो ये सेम नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सेम बना दो। तो ये कितना हो गया? आप कहोगे 15:18। ये कितना हो गया? 15:25। तो रेशियो में कितना चेंज हुआ? 7। 7 की वैल्यू कितनी हो रखी है? 6300। एक की वैल्यू कितनी होगी? 900। पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द सैलरी ऑफ बी आफ्टर इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट के बाद बी की सैलरी कितनी है? 25। तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22,500। कौन सा क्वेश्चन था ये? 10 नंबर। 10 नंबर। तो 22,500 क्या हो गया? सी हो गया यहाँ पे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द एज ऑफ कोहली एंड राहुल एट प्रेजेंट इज 5:2। कोहली और राहुल की एज क्या है? 5:2। 5 years लेटर द रेशियो वाज 2:1। 5 साल बाद। ओके। 5 साल मतलब आज प्रेजेंट में उन दोनों की एज में डिफरेंस 3 है, 5 साल बाद उनकी एज में डिफरेंस 1 होगा। क्या लगता है आपको? आपके भाई में और आपके आप में बचपन में अगर 2 साल का अंतर था तो आज भी 2 साल का ही है ना? तो डिफरेंस सेम होना चाहिए ना? सेम बना दो। तो ये तो 5:2 ही रह गया। ये कितना हो गया? ये 6:3 हो गया। अब क्या डिफरेंस सेम है? पहले 3 अब भी 3। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ? 1 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 का। तो 1 की वैल्यू 5, तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 25। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 10। राहुल 10 साल का है, कोहली 25 साल का है। इफ द एज ऑफ धवन इज 20% मोर देन द एज ऑफ कोहली। कोहली की एज से 20% ज्यादा है। 20% कितना होता है? 1/5। तो कोहली की कितनी होगी? 5। तो धवन की कितनी हो जाएगी? 6। पर 5 की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 25। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th। ए फ्रेश फ्रूट सेलर। ए फ्रेश फ्रूट कंटेन्स। एक मिनट हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 64% वाटर एंड ए ड्राई फ्रूट कंटेन्स 21% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 158 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट? एक बात बताओ, कोई भी फ्रूट होता है उसके अंदर आज जितना पानी था कल उससे थोड़ा कम होगा, परसों उससे थोड़ा कम होगा। बट जो ग्रेवी होती है उसके अंदर, जो ग्रेवी होती है वो हमेशा सेम रहेगी। पानी तो सूख जाता है बट ग्रेवी तो सेम ही रहेगी ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है? ये 64% क्या है? वाटर। तो 36% क्या हो गया? ग्रेवी हो गई। अब वो क्या बोलते हैं उसको अब देख लेना आप उस हिसाब से। तो 36% हो गई। अब ये अपने को क्या बोल रहा है कि ये जो 100% था ना, वो क्या है? 158। जिसमें से 36% तो 64% क्या है? वाटर। उसके अलावा 36%। तो ये रेशियो में कितना हो गया? 16:9। तो रेशियो में टोटल कितना है? 25। 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 158। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? कितनी हो गई? ये तो सेम ही रहेगी ना हमेशा? नहीं रहेगी? सेम रहेगी। तो अब क्या बोल रहा है? ये 21% वाटर है। तो मतलब ये कितना हो गया? 79%। तो क्या ये 79% की ही वैल्यू है? बिल्कुल। तो 79% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? यही होगी। तो अपने से पूछ क्या रहा है? टोटल पूछ रहा है। तो टोटल कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? कितना हो गया? 79 से इसको कट करेंगे तो ये 2 बार
25 से इसको कट किया तो ये 4 बार, तो ये कितना हो गया आपका? होगी 72 kg रहा है, इससे ज़्यादा नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 72। यहाँ पे बस ये ग्रेवी वाला सेम करना था, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि वाटर हमेशा कम होता रहता है, बट ग्रेवी सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन व्हाट रेशियो बासमती राइस एट RS 48 per kg शुड बी मिक्सड विथ इंडिया गेट राइस एट RS 40 per kg, so that on selling the mixture at RS 57 per kg there is a profit of 26.66%। ओके, इसको इन्होंने 57 पे सेल किया, तब जाके इनको कितने का प्रॉफिट हुआ? 26.66% का। अब सबसे बड़ी दिक्कत की ये क्या होता है फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में आपको दिख रहा होगा ये 20% प्लस 6.66%, या फिर ऐसे दिख रहा होगा 66.66% माइनस क्या कर रहे हो 40%। ये दोनों चीजें दिख रही होंगी। 20% क्या होता है 1/5, ये क्या होता है 66.66 कितना होता है 2/3, बट यहाँ पे एक पॉइंट और आ गया तो कितना हो गया 2/30। ओके, ये कितना होता है 2/3 माइनस 2/5, तो यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया 8/30 यानी 4/15। इस साइड से कितना आ रहा है 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4/15। तो आप कोई सा भी लेके यहाँ पे सोल्व कर सकते थे, मतलब ये डायरेक्ट होता है, ऐसे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको, मतलब डायरेक्ट मन में चलने चाहिए, ऐसी पॉइंटें होती हैं जो मन में होनी चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, वरना तो अब देख सकते हो आप कितना टाइम लग जाएगा ऐसे करने पे। तो कितना हो गया 4/15 हो गया, मतलब अगर 15 सीपी था तो ये कितने पे सेल कर रहा है 19 पे, तो ये बोल रहा है नहीं मैं तो 57 पे सेल कर रहा हूँ, मतलब 3 गुना, तो सीपी भी 3 गुना रहा होगा, तो सीपी कितना रहा होगा एवरेज का 45। पहले वाले तो बासमती तो 48 के थे, इंडिया गेट वाले 40 के थे, उन दोनों उनका ओवरऑल एवरेज कितना हो गया 45। तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो 5 और 3, तो ये 5:3 में इन्होंने मिक्स किया होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू डिस्काउंट ऑन एन आइटम इज 6:7। ठीक है, प्रॉफिट टू डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। ओके, द एमपी ऑफ द आइटम इज 78 मोर देन द सीपी, मतलब एमपी माइनस सीपी दे रखा है कितना 78। ठीक, प्रॉफिट ये डिस्काउंट, तो आप कहोगे कि प्रॉफिट दे रखा है डिस्काउंट दे रखा है, तो रेशियो में कितना दे रखा है 13। 13 की वैल्यू कितनी हो गई 78 है, ऐसे कैसे हो गया? एक बात बताऊंगा, सीपी से एसपी होता है, एसपी से क्या होता है एमपी होता है ना, तो सीपी और एसपी का डिफरेंस कितना होता है प्रॉफिट, एमपी और एसपी का डिफरेंस कितना होता है डिस्काउंट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल दूं प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि एमपी माइनस सीपी कर लो, तो यही तो मैंने किया है, 13 की वैल्यू 78, तो एक की वैल्यू क्या हो गई 6, तो इस 6 की वैल्यू क्या होगी, मतलब टोटल प्रॉफिट 36 आ जाएगा, 7 की वैल्यू क्या हो गई 42। अब आपसे क्या बोला फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ गिवन ऑन द एमपी ऑफ द आइटम, डिस्काउंट कितना दे रखा है 42 एमपी इंटू, तो ये पूछ रहा है, तो क्या आपके पास एमपी है, एमपी और सीपी का डिफरेंस है 78, बट एमपी है क्या, नहीं है, तो क्या हो गया आंसर सी एंड डी। ये मतलब उस टाइम पे भी आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए था कि सिर्फ मैं डिस्काउंट और प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, यहाँ से एमपी नहीं निकल सकता, तो यही वो मैं दिखाना चाह रहा था कि आपको एमपी निकलेगा या नहीं निकलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ए शॉपकीपर सोल्ड 75 बेड्स चमगादड़, ए पार्ट ऑफ ही सेल्स एट लॉस ऑफ 15%, इनका कुछ पार्ट है ना वो तो 15% के लॉस पे सेल कर रहा है, कितने पे 15% के लॉस पे, एंड द रिमेनिंग एट ए गेन ऑफ 15%, दूसरे वाले पार्ट पे 15% का गेन कर रहा है, ऑन द टोटल ही गेन 5%, ओवरऑल 5% का गेन कर रहा है, तो ये डिफरेंस कितना आ गया 10, और -15 से +5 आओगे तो डिफरेंस कितना होता है 20, एक रेशियो दो, तो रेशियो में टोटल कितना हो गया 3, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 75, तो एक की वैल्यू कितनी होगी आपको हो गई 25, तो एक की वैल्यू 25, दो की वैल्यू 50 हो गई। पूछ क्या रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट द गेन ऑफ 15%,
तो गेन पे कितने सोल्व कर रहे हैं 50%, मतलब 50 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। 16 क्या कह रहा है, राम एंड श्याम कैन डू ए वर्क इन 10 days while राम श्याम एंड आशीष टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 by 5 days। राम और श्याम मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। राम प्लस श्याम प्लस आशीष कितने दिन में कर रहे हैं, 16/5 days में। तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप कहोगे 80/1। इसमें जैसे ये वाला होता है ना फ्रैक्शन वाले, उसमें कैसे लेते हैं, 10 और 16 का क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना हो गया 80। 5 और 1 अपॉन वाली चीज का क्या लेते हैं हमेशा एचसीएफ, तो 5 और 1 का एचसीएफ क्या हो गया 1। तो आर प्लस एस की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ से 8 आ गई। आर प्लस मतलब कौन कौन है, राम श्याम और आशीष की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 80/16 यानी 5 5 इंटू 5 25। तो ये तो थी राम और श्याम की, ये राम श्याम आशीष की, तो आशीष की एफिशिएंसी कितनी हो गई यहाँ से 70। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय आशीष टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन। 80 काम था, इसको कौन कर रहा है, अकेला आशीष कर रहा है 17 की एफिशिएंसी में। तो ये कितना हो गया 17 चौके 68, फिर कितना रह गया 12, 12/17, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन बोल रहा है आपको efficiency of Zeta to do a certain work is 16.66%। एक मिनट, 16.66% हो गया। तो 16.66% कितना होता है 1/6। तो एफिशिएंसी ऑफ जेठा की कितनी ज्यादा है, बीडे से ज्यादा है। तो बीडे की अगर 6 हुई तो जेठा की कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आगे बोला एफिशिएंसी ऑफ बीडे इज 71.28 1 71.2, एक मिनट, 71.42% की बात कर रहा है। कितनी, किससे ज्यादा है, तारक से ज्यादा है। तो अब आपके सामने दिक्कत आ गई कि 71.42% क्या होता है, क्या होता है आपको पता है, एक ये 14 क्या, 14 का मल्टीपल दिख रहा है आपको, 14.28% का 5 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 71.40। तो क्या समथिंग इक्वल ही है, इक्वल है। तो ये कितना हो गया, ये होता है 1/7। ये कितना हो गया 5/7 एफिशिएंसी होगी, 5/7 एफिशिएंसी हुई या नहीं हुई, हो गई। मतलब अगर बीड़े की 7, मतलब तारक की 7 थी, तो बीड़े की कितनी हो जाएगी 12, 5 ज्यादा इससे। इफ जेठा टेक 40 मिनट लेस देन बीड़े to do a certain work, then in how many minutes तारक alone will finish the work। आपको ये क्या दे रखी थी एफिशिएंसी, जब सेम काम कर रहा हूँ ना, सेम काम कर रहा हूँ, तो टाइम क्या हो जाता है, एफिशिएंसी का अपोजिट हो जाता है, यानी 6:7 हो जाएगा यहाँ पे टाइम। यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 7:12। हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब यहाँ भी पीढ़े 7 दिन में कर रहे हैं, यहाँ भी पीढ़े 7 दिन में कर रहे हैं, मतलब रेशियो सेम ही है 6 7 12 टाइम का। पूछ क्या रहा है, डिफरेंस किसका दे रखा था, जेठा टेक 40 मिनट लेस देन बीडे। तो यहाँ पे कितना कम ले रहा है, एक कम ले रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 40 मिनट। तारक अलोन कितने दिन में करेगा, तारक अलोन कितने दिन में कर रहे हैं 12 मिनट, 12 में। तो 12 × 40 कितना हो गया 480 मिनट में। 480 मिनट बोले तो 17 में ए आंसर हो गया। 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, रजनीकांत कैन ट्रेवल ए जर्नी इन 3.2 आवर। कितना जा रहा है 3.2 आवर। ही ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है रजनीकांत, इसके जो पहले हाफ है ना, हाफ वो कितने की स्पीड से कवर कर रहा है 50 से। दूसरा हाफ किससे कवर कर रहा है 30 से। क्या डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल सेम है। तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो जो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। पहले स्पीड का रेशियो कितना था 5:3। टाइम कितना हो गया 3:5।
टाइम का टोटल कितना हो गया 8। 8 की वैल्यू कितनी हो दे रखी है आपको 3.2। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी होगी 4/10 यानी 0.4। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 1.2 आवर। 5 की वैल्यू कितनी होगी 2 आवर। आपसे पूछ क्या रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इन किलोमीटर। 30 की स्पीड से 2 आवर चलेगा तो कितना चल लेगा 60। तो ये 60 पहले चला होगा 50 की स्पीड से 1.2 आवर में भी 60 कवर कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितने कवर कर ली 120 किलोमीटर। यानी डी ऑप्शन हो गया 60 इधर वाली 60 ये वाली। तो ये कितनी होगी टोटल 120। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। 19th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड सीप कैन बी अरेंज्ड। तो सीप में कितने लेटर हैं आप कहोगे 5। तो 5 को आपस में चेंज करने के लिए 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल डिवाइड यहाँ पे किससे करेंगे जो भी कॉमन होता है। तो कॉमन यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ ए कॉमन है। कितनी बार आया है 2 बार। तो 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया 5 4 3 2 और 1। तो ये कितना हो गया 2 into 1। 2 से 2 कट गया तो ये कितना हो गया 5 चौक 20 दिया 60। तो ये ई ई वाला यहाँ पे डिवाइड क्यों किया वो बताऊं। कई बार ऐसे भी तो एक रेंज आता है ई ई एस एच पी। अब वो बोलता है कि अगला जो रेंज है सिर्फ उसमें ई और ई चेंज कर दो ई एस एच पी। तो ये दो तो वे हो गए इसमें ई और ई रह गए। बट ये इसने तो चेंज करा दिया बट क्या ओरिजिनल में ये चेंज हुआ नहीं हुआ ना। इसलिए ये यहाँ पे 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया है। तो जितनी बार अगर यहाँ पे ई 3 बार होता 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते अपन नहीं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। 3 persons A, B and C can complete a work in 8 आवर। 3 पर्सन है 8 आवर में काम कंप्लीट कर लेते हैं। A प्लस B प्लस C 8 आवर में। आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 3 आवर। 3 आवर तीनों ने काम किया A प्लस B प्लस C ने। ओके तो ये जो तीनों ने काम किया 8 आवर में कर रहे थे पहले तो। अब ये 3 आवर में कर रहे हैं तो इसके अलावा जो 5 आवर का काम बच गया ना तीनों का 5 आवर का काम बच गया उसके लिए क्या कर रहे हैं बी लेफ्ट हो गया 3 आवर के बाद बी लेफ्ट हो गया तो रिमेनिंग काम किसने किया ए और सी ने काम किया था कितने आवर में 9 आवर में। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी कितना आ जाएगा आप कहोगे 9/5 आ गया। तो ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी। जब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9 है ए प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यार पूछ क्या रहे हैं द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द होल वर्क। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 9। तो 9 की स्पीड से 8 आवर में काम कंप्लीट हो रहा है तो टोटल वर्क कितना हो गया 72। बी क्या कर रहा है 4 की एफिशिएंसी से अगर 72 काम करेगा तो कितने दिन में कर लेगा आपको 18 दिन में कर लेगा यानी ए ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे अपना अर्थमेटिक का आज 20 क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद 2 डीआई के सेट थे मतलब 4 सेट थे पीडीएफ में। बट अपन 2 ही सेट करेंगे जहाँ पे 2 सेट में कौन से करेंगे अपन। एक तो जो मिसिंग वाला सेट था वो करेंगे उसके अलावा एक कैसलेट है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की डीआई। डीआई क्या कहना चाह रही है डीआई क्या कहना चाह रही है ये मिसिंग डीआई इसमें आपको डाटा डाटा निकालना है पूरा। डाटा निकालना है तो ये यहाँ पे क्या हो गया 7th में ये 3 मिसिंग है। ओके 8th में 2 मिसिंग है। 9th में सिर्फ एक ये मिसिंग है। 10th में ये 2 मिसिंग है और एक ये टोटल का मिसिंग है। तो एक बात बताओ मेरे को जब आपको ये टोटल दिया है इसने यहाँ पे भी ये टोटल दे रखा है ये टोटल दे रखा है ये सबके टोटल दे रखे थे ठीक है। लैंग्वेज का टोटल आपको नहीं दिया हो मैथ्स का टोटल आपको दे रखा है साइंस का आपको टोटल दे रखा है सोशल सोशल साइंस का टोटल दे रखा है और सबका इन चारों का भी टोटल दे रखा है। तो क्या यहाँ पे ये वाली वैल्यू नहीं आ सकती मेरे पास आ सकती है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आप कहोगे कि इन तीनों का सम करके 75 और 500 में से कम कर दूं तो आ जाएगा। तो इन तीनों का सम कितना है 21,100।
17,100 और 14,300, इनका सम कितना है? तो ये कितना हो गया? आप कहोगे 500, 7 4 11 और एक 12 और 3 4 5, 52,500 इन तीनों का सम आ गया। चारों का सम टोटल कितना था? 75,500। तो इन तीनों का सम अगर इसमें से कम कर दूं तो क्या मेरे पास लैंग्वेज का टोटल आ जाएगा? 23,000 आएगा या नहीं आएगा? आ गया। अब मेरे को पता है कि लैंग्वेज का टोटल कितना है। लैंग्वेज का टोटल कितना है? 23,000। सिक्स्थ की लैंग्वेज पता है, सेवन्थ की लैंग्वेज पता है, एट्थ की लैंग्वेज पता है, नाइन्थ की लैंग्वेज पता है। तो क्या मैं टेंथ की लैंग्वेज निकाल सकता हूँ? क्योंकि इन पांचों का सम भी दे रखा है मेरे पास 23,000। बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो इन चारों का सम कितना हो गया? 7 6 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18,000, 400 200 600 और 800, 1400 और 1600 हो गया। यानी इनका सम कितना हो गया? 19,600। बट टोटल सम कितना दे रखा है मेरे को? 23,000। तो यहाँ पे टेंथ का सम कितना आ जाएगा? टेंथ का सम 3400 आ गया। तो टेंथ के सम की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 3400। ठीक है। तो टेंथ का सम आ गया आपके पास, टेंथ का लैंग्वेज आ गया 3400। तो क्या टेंथ का मैथ्स निकाल सकते हो? क्योंकि टेंथ की लैंग्वेज आपको पता है, टेंथ की साइंस आपको पता है, टेंथ की सोशल साइंस आपको पता है। तो क्या आप टेंथ की मैथ्स निकाल सकते हो? क्योंकि चारों का सम दे रखा है आपको 12,000। तो इनका सम कितना हो जाएगा इन तीनों का? लैंग्वेज, साइंस और सोशल साइंस का 3 2 5 और 1 6,000, 400 800 1200 और 700 1900। ये कितना हो गया? 7,900। और तीनों का सम कितना, चारों का सम कितना दे रखा है आपको? 12,000। ये कितना हो गया? 4100 हो गया ना। 4100 टेंथ की मैथ्स आ गई। अब टेंथ की अगर मैथ्स आ गई तो क्या आप एट्थ की मैथ्स निकाल सकते हो? क्योंकि सिर्फ एट्थ की मैथ्स बची और टोटल मैथ्स का भी टोटल दिया हुआ है। तो एट्थ की मैथ्स कितनी आ जाएगी? आप कहोगे कि इन चारों का एडिशन करो और 21,100 में से कम कर दो। तो कितना हो गया? 5 4 9 और 1 10 और 4 14,000। ओके। 8 2 10 और 8 18 और 1 1900। ये कितना हो गया? 15,900। 15,900 को अपन किस में से कम करेंगे? 21,100 में से। तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे 5200 हो गया ये भी 5200 हो गया। और सिक्स्थ की मैथ भी 5200 ही थी। 5200 ही हो रहा है ना? 0 0 6 5 5200 हो गया। ओके। उसके बाद क्या निकाल सकते हो आप? क्या यहाँ से एट्थ की साइंस निकाल सकते हो? जब एट्थ की लैंग्वेज आपको पता है, मैथ्स पता है, सोशल साइंस पता है और एट्थ का टोटल भी आपको पता है, निकाल सकते हो ना? तो एट्थ का टोटल कितना आ गया यहाँ से? मतलब एट्थ का साइंस के अलावा टोटल कितना आ गया? 5 4 9 और एक 10,000। तो ये 11,800 हो गया। 11,800 को किस में से कम करोगे? 16,600 में से। तो ये कितना आ गया? 0 और 8 8 16, 1 2 4800 आ गया। तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई? 4800 आ गई। एक मिनट रुकिए आप। 5 4 9 और 5 14 और एक 15, 15 और 4 19, 8 2 10 और 2 12 और 8 20 और एक 21। सही है, चलो 4800। तो यहाँ पे एट्थ कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आपको दिख रहा है कि अपन सेवन्थ का भी निकाल सकते हैं यहाँ से। साइंस, इन साइंस का टोटल पता है मेरे को। सेवन्थ की सोशल साइंस भी निकाल सकते हैं, सेवन्थ की टोटल भी पता है मेरे को, सोशल साइंस भी मेरे को पता है। यहाँ से अपन नाइन्थ का टोटल निकाल सकते हैं क्योंकि नाइन्थ का चारों का पता है। यहाँ से अपन फिर उसके बाद सेवन्थ का निकाल लेंगे क्योंकि सेवन्थ का सारे आ जाएंगे। तो अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो नाइन्थ के टोटल कितने आ जाएंगे? 1200 और 1800, 3,000, 3,000 2,000 5,000, 5,000 और एक 6,000, 6,600 आ गया। ओके। सेवन्थ की साइंस कितनी हो जाएगी? आप कहोगे कि इनको ऐड कर लो और इसमें से किसको कम कर दो? 17,100 में से, क्योंकि टोटल साइंस ऑल क्लास की 17,100 है। तो कितना हो गया ये? 4 2 6 और एक, ये तो 7,000 हो गया। 7,000 और 5,000, 12,000 और 2,000, 14,000 और ये 15,400।
15,400 ये हो गई, टोटल होनी कितनी चाहिए थी 17,100, तो कितनी कम रह गई? आप कहोगे 1700 कम रह गई, बिल्कुल, तो ये 1700 आ गए। सोशल साइंस के टोटल कितने आ जाएंगे? टोटल तो कितने हो गए? 14,300 हो गए सोशल साइंस के, बट सिर्फ सेवंथ के अलावा सोशल साइंस के टोटल कितने हो गए? आप कहोगे 8 और 1 9, 10,000 तो यही हो गया, और 3100 तो 13,100 हो गया। 13,100 को 14,300 में से कम करोगे तो ये कितना हो गया? 1200, तो 1200 ये वाली वैल्यू आ गई। तो क्या यहाँ से मैं सेवंथ का टोटल निकाल सकता हूँ? सेवंथ का टोटल मैं इन मतलब इस साइड से जितने लैंग्वेज, मैथ, साइंस और सोशल साइंस का एडिशन करके भी सेवंथ का टोटल निकाल सकता हूँ। एक मेथड और बच गया मेरे पास सेवंथ का टोटल निकालने का, कि सिक्स्थ क्लास के टोटल मेरे को पता है, सेवंथ के टोटल मेरे को पता है, एट सेवंथ के तो निकालने ही है, चलो एट्थ के मेरे को पता है, नाइन्थ के पता है, टेंथ के पता है, और पांचों क्लास का सम पता है मेरे को 75,500, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 26,400 प्लस 16,600, तो ये कितना हो गया? 26 प्लस 17 कितना हो गया? 43,000। 12 और 6 18,000, और ये 18,600, कितना हो गया? 8 3 11 61,600। 61,600 को अगर आप 75,500 में से कम करोगे तो ये कितना हो गया? 009, 5 में से दोगे 13,900। क्रॉस वेरीफाई वेरीफाई कर लो, इस साइड से करोगे तो क्या 13,900 ही आ रहा है? 6 और 4 10, तो ये 11,000 हो गए। 11,000 12,000 13,000 13,900 कंप्लीट आ रहा है। तो ये मेरे पास डेटा कंप्लीट हो चुका है एसडीआई का। तो इस डीआई के ऊपर जो भी अब आगे क्वेश्चन पूछेगा वो मैं क्या कर सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। जब मेरे पास ये मिसिंग डीआई थी, ये डीआई ही कंप्लीट हो चुकी है, तो क्या मैं क्वेश्चन निकाल सकता हूँ इसके? बिल्कुल निकाल सकता हूँ ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक लैंग्वेज इन क्लास 10th। लैंग्वेज क्लास 10th में कितनी है? 3400। तो 3400 का रेशियो किससे पूछ रहा है? मेरे से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स इन क्लास 8th, मैथ्स के क्लास 8th में कितने हैं? मैथ्स के क्लास 8th में 5200, ये 5200, तो ये कितना हो गया? 17 रेशियो 26, यानी सेकेंड ऑप्शन हो गया इसका पहला क्वेश्चन का। आगे सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक लैंग्वेज इन गिवन ऑल 5 क्लास। लैंग्वेज ऑल 5 क्लास में टोटल कितनी थी? एक मिनट। लैंग्वेज ऑल 5 क्लास में टोटल कितनी है? 23,000। इस 23,000 का डिफरेंस किससे लेना है मेरे को? एक मिनट। 23,000 का डिफरेंस किससे लेना है? एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक गिवन 4 सब्जेक्ट्स इन क्लास 9th। 9th के टोटल में ये वाले कितने हैं? तो 9th के टोटल कितने हो गए? 9th के टोटल कितने हैं? 6,600। तो 6,600 से डिफरेंस पूछ रहा है। तो कितना हो गया? 400, और 7 2 जाते ही 16,400 हो गया। 16,400 यानी पहला ऑप्शन ही हो गया सेकंड का। हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक साइंस इन क्लास 7th एंड 8th टुगेदर। 7th और 8th से साइंस वाले कितने हैं? आप कहोगे 1700 और 4800, टुगेदर की बात कर रहे हैं। ये कितने हो गए? 1700 800 2500 और 6500 हो गए। 50% बिलोंग्स टू टायर थर्ड सिटीज। 54%। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक साइंस इन क्लास 7th एंड 8th हु डू नॉट बिलोंग टू। अगर 54% टायर थर्ड से बिलोंग करते हैं तो कितने? 46% नहीं भी करते होंगे। 20 से 20 कट गए, कितना हो गया? 65 इंटू 46 कितना हो जाएगा? तो ये कितना है? 65 को क्या लिख सकते हो? 13 इंटू 5। 46 इंटू 5 कितना होता है? 230 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 0 9 3 26 और 3 90, 19 29 90 हो गया, यानी फोर्थ ऑप्शन हो गया थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रखा है, कर लोगे? परसेंटेज पूछा है। फिफ्थ फिफ्थ बता देता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक गिवन 4 सब्जेक्ट इन क्लास 5th। क्लास 5th की बात कर रहे हैं।
3/5 ऑफ द क्लास 9th। तो 9th के टोटल कितने हैं? 9th के टोटल कितने थे? 6,600। 6,600 का 3/5 कौन है? क्लास 5th के। कितने हो गए? 13, 65, 1320। तो ये कितने हो गए? 39, 60 हो गए 5th के। The ratio of number of students who like language, math, science, social science, language, math, science, and social science in CTF is 9:11:8:5 respectively. Find the total number of students who like language and science together in class 5th. ये CTF से किसमें है? क्लास 5th में है। ठीक है, सिटी ऐप की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे गलती से आया हुआ है। ये क्लास 5th के बारे में दे रखा है कि क्लास 5th में कौन सी लैंग्वेज कितने हैं। तो ये रेशियो में टोटल कितने हो गए? 9:11:8:5 कितने हो गए? 11, 9, 20, 20 और 8, 28, 28 और 5, 33। 33 की वैल्यू कितनी है? 3,960। मेरे को निकालनी किसकी है? लैंग्वेज एंड साइंस का टोटल। लैंग्वेज और साइंस का टोटल कितना है? फर्स्ट और थर्ड यानी 9 और 8, 17। 17 की वैल्यू पूछ रहा है मेरे से। तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3960/33 इंटू 17। तो 33 से इसको काटोगे तो ये कितना हो गया? 120 इंटू 17। 120 इंटू 17 कितना होता है? 0, 4, 3, 17 और 3, 20, 2040। 2040 यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट डीआई अपन देखते हैं, कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई क्या कहना चाहिए? ए सर्वे वाज कंडक्टेड इन ए बैंक टू assess the number of women employees, officers plus clerk who left the job after marriage in 3 different years। 3 साल में बैंक से कितनी औरतों ने जॉब छोड़ दी जिनकी विवाह हो चुका है। ओके, तो अपने से ये डायरेक्ट टेबल बनवा रहे हैं। ऑफिसर और क्लर्क की बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं, 3 ईयर की बात कर रहा है। 3 ईयर कौन सी होगी? एक तो 2011, 2013, 2012। 2011, 2012, 2013 और ये वाला टोटल। ये कहना क्या चाह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉय हु लेफ्ट द जॉब इन 2011 इज 180। 2011 में 180 वुमेन टोटल लेफ्ट हो गई। द नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर्स हु लेफ्ट द जॉब इन 2013 इज 115। ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं 2013 में 115। एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर्स हु लेफ्ट द जॉब इन 2013 एंड 2012 टुगेदर इज 199। मतलब इन दोनों का सम कितना दे रखा है आपको? 199। तो जिसमें से 115 तो 2013 की होगी, तो 2012 की कितने हो जाएंगे? आपको हो गए 84। ओके, द नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर्स हु लेफ्ट द जॉब इन 2012 इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल क्लर्क हु लेफ्ट द जॉब इन द 2011। 20% कितना होता है? 1/5। तो अगर क्लर्क 5 थे 2011 के, तो 2012 के ऑफिसर्स कितने हो गए? 4। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 81। 84 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 21। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105। जब 105 2011 में क्लर्क लेफ्ट किए तो 75 ऑफिसर्स ने किया होगा। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर्स एंड फीमेल क्लर्क्स हु लेफ्ट द जॉब इन 2013 इज 5:2। ऑफिसर टू क्लर्क 2013 में 5:2 दे रखा है। 5 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 115। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको होगी 46 हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि 5 की वैल्यू 115, तो 1 की वैल्यू 23, तो 2 की वैल्यू 46। आगे क्या बोल रहे हैं? द टोटल नंबर ऑफ फीमेल क्लर्क हु लेफ्ट द जॉब इन ऑल 3 ईयर्स 200। क्लर्क की बात कर रहे हैं, क्लर्क टोटल कितने दे रखी है? 200। तो 105 2011, 2013 की 46, टोटल कितनी होगी? 151। 151 इन 2 ईयर में लेफ्ट कर चुकी, और बोल रहा है तीनों में 200, तो 2012 में कितनी कह रही हूँ? 49। ये टोटल कितना अपन देख लेते हैं। 123 ये वाला टोटल हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 115 प्लस 46, 161। और टोटल इस साइड देखें तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 या 9 और 5 14 और 2 1 1 2 8 2 10 और 7 17, बाकी एक 274। तो ये कितना हो गया? 474।
3 और 1 4, 8 से 14 और 2 16 और 464 आ रहा है क्या? एक मिनट, 4 5 11, तो ये शायद 5 या 9 और 5 14, 1 2 8 2 10 और 7 17, ये तो सही आ रहा है। तो इसमें इधर किस में मिस्टेक कर लिया अपन ने? 180, तो 8 2 10 से 16, 8 4 12, अच्छा अच्छा, ये 133 आएगा ये कितना हो गया? 474 आ गया। ये अपना यहाँ पे डाटा कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन करेगा? आप करोगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर लोगे। ये डाटा आपके सामने मैंने निकाल के बता दिया। तो आज का सेशन अपन ज़्यादा लंबा नहीं करके बस यहीं पे एंड करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।